दोस्तों नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया और दूसरे दिन हॉर्मुज ओपन भी कर दिया। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के सामने खुद की विक्ट्री भी अनाउंस करते हुए दिखाई दिए। ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है। इसीलिए एक सवाल आज हर किसी के मन में है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ इस वॉर में कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो ईरान को लेकर बोल रहे हैं ब्लोन टू है पावर प्लांट डे, नेवी को भेजकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ 48 आवर्स बाद बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप मैं परमानेंटली हॉर्मुज ओपन कर रहा हूं, चाइना बहुत खुश है, शी मुझे बिग फैट हक देंगे। सवाल ये भी है कि क्या ईरान पर प्रेशर बनाना उल्टा अमेरिका पर ही अब भारी पड़ रहा है, अमेरिका को क्यों ये यू टर्न लेना पड़ रहा है। अब सुनिए दोस्तों पूरी स्टोरी क्या सामने आते हुए दिखाई दे रही। दरअसल इस्लामाबाद में मीटिंग फेल होने के बाद ट्रंप ने फुल ड्रामा जो है वो क्रिएट किया था, जिसमें ट्रंप ने ईरान को सबक सिखाने की बात की थी या करते हुए दिखाई दिए थे, और तुरंत यूएस नेवी को ऑर्डर दिया था कि ईरानियन पोर्ट्स को लॉक कर दो या फिर ब्लॉक कर दो, कोई शिप अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए। दुनिया को बता दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, ब्लॉकेट शुरू हो गया और भी कई बातें कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए। फिर शिप्स टर्न बैक होने लगे और ऑयल प्राइसेस सीधा ऊपर जाने लगे, जिसके बाद दुनिया टेंशन में आ गई। और आज डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पोस्ट सामने आया है, जहां पर वो लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं मैं परमानेंटली ओपन कर रहा हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये चाइना के लिए भी मैं कर रहा हूं। उन्होंने एग्री किया है कि ईरान को वो वेपन्स नहीं भेजेंगे, शी मुझे बिग फैट हक देगा जब मैं वहां जाऊंगा। समझ लीजिए मतलब क्या है इस पोस्ट का। डोनाल्ड ट्रंप का बताने का मतलब यह है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर रहा हूं और चाइना के लिए भी कर रहा हूं। चाइना ने मुझसे वादा किया है कि वो अब ईरान को वेपन्स नहीं देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताने की कोशिश की गई कि शी मुझे बिग फैट हक देंगे जबकि मैं चाइना जाऊंगा, या ये कहा जाए कि चाइना के लीडर मुझे हक करेंगे जबकि मैं चाइना जाऊंगा। ये भी बात कहते हुए नजर आए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। अरे भाई, अगर इतनी जल्दी ओपन करना था तो ब्लॉक क्यों किया? ईरान पर प्रेशर बनाते बनाते क्या अमेरिका पर ही प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया? देखो दोस्तों, असल में क्या होता हुआ नजर आया आपको बताना चाहूंगा। ब्लॉकेट से सबसे ज्यादा नुकसान चाइना को हो रहा था, क्योंकि चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और हॉर्मुज से उसका ज्यादातर ऑयल जो है वो आता है। अब ट्रंप ने ब्लॉकेट किया तो चाइना को नुकसान होने लगा, उसके टैंकर्स रुक गए, प्राइस जो थे वो स्काई हाई होने लगे। फिर चाइना ने पीछे से ईरान पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और ट्रंप ने इसको अपना जीत बता दिया कि चाइना अब वेपन सप्लाई नहीं करेगा ईरान को, ये मुझसे वादा करता हुआ चाइना दिखाई दे रहा है। ये ट्रंप ने बोला है और सीधा सीधा ट्रंप ने ये भी बता दिया कि अब मैं हीरो हूं। दोस्तों, इसको ट्रंप की तारीफ एकदम मत समझना, इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ड्रामा किंग है, मगर ईरान के साथ ओवर एक्टिंग में डोनाल्ड ट्रंप के पैसे जो है वो जरूर काटने चाहिए। बैक टू पॉइंट, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी जल्दी ईरान के सामने हार मान ली है? ब्लॉकेट कल किया और आज खोल भी दिया। सवाल तो ये भी है कि अगर इतनी जल्दी खोलना था तो बंद क्यों किया आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? अगर इन्फ्लेशन स्काई हाई हो रहा था इसलिए आपने हॉर्मुज ओपन किया, तो ब्लॉकेट करने से पहले, अनाउंस करने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना था कि इससे ऑयल प्राइसेस के जो रेट है वो हाई होते हुए दिखाई देंगे और यूएस पर भी प्रेशर बनेगा। बेवजह आपने इतनी ज्यादा मेहनत क्यों की? क्या ये अनप्लान्ड यूएस का ब्लॉकेट था? दोस्तों सच बोलूं तो इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि एक ही दिन में डोनाल्ड ट्रंप धमकी देंगे और दूसरे दिन ही खुद से पीछे हटते हुए दिखाई देंगे और खुद की जीत भी बता देंगे। आपने धमकी वापस ले ली ये कहा जा सकता है। हालांकि दोस्तों कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये प्रेशर टैक्टिक का एक हिस्सा है। ब्लॉकेट से ईरान पर थोड़ा दबाव पड़ा, साथ ही साथ चाइना पर भी प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया, जिससे कन्वर्सेशन का दरवाजा खुला और ट्रंप ने दुनिया को बता दिया कि उनको चाइना के प्रेसिडेंट का हक मिलने वाला है। जस्ट किडिंग। मैं पॉइंट की बात अगर दोस्तों करूं तो पॉइंट ये है कि चाइना अब ईरान को वेपन सेंड नहीं करेगा, जैसा कि चाइना ने बताने की कोशिश की। ये प्रेशर कहा जा सकता है, एक्सपर्ट का मानना है, बनाने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने इस ब्लॉकेट से। साथ ही ईरान और यूएस में सीज फायर मीटिंग का दूसरा राउंड भी स्टार्ट होने वाला है, इसे लेकर कई खबरें सामने आ रही है। लेकिन एक बात तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं, फिर थोड़ा सा एक्शन लेते हैं, फिर रिजल्ट जो सामने आता है उसे बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि उन्होंने दुनिया जीत ली। लाइक पावर प्लांट डे से बिग फैट हक तक सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को आने में 48 आवर्स लगे। आपको क्या लगता है, ट्रंप स्मार्ट डीलर है या सिर्फ हवाबाज है? कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।